में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में कल पुलिस ने जिले भर में 308 वाहन चालकों के खिलाफ की कार्रवाई। करीब 1200 व्यक्तियों को यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए किया जागरूक। धौलपुर न्यूज। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत 4 नवंबर से 18 नवंबर तक चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत कल सभी थानों की पुलिस टीमों ने अलग अलग स्थानों पर 308 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने इस अभियान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध अधिक से अधिक कार्रवाई करने के सभी थानाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसी के तहत जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि राजस्थान सरकार एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत ये कदम उठाया गया है। इस अभियान में पुलिस वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी कर रही है। अभियान के दौरान दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट और अन्य वाहन चालकों को सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया है कि कल इस अभियान के तहत सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा जिले भर में 308 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 15, तेज गति से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 22, गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 41, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 01, बिना रिफ्लेक्टर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 46, बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 76 एवं अन्य 107 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही 1162 व्यक्तियों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया गया है। मुख्यमंत्री मार्गों पर अतिक्रमण बड़ा कारण, पुलिस कार्रवाई के बावजूद यातायात व्यवस्था में सुधार नहीं बढ़ी। न्यूज। जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन की लगातार अपीलों के बावजूद मुख्य मार्गों के दोनों ओर दुकानदारों, ठेलों, खोखों एवं अन्य अतिक्रमण में कोई ठोस कमी नहीं आई है। हालत यह है कि फुटपाथ पूरी तरह कब्जों में है, जिसके कारण पैदल चलने वालों को सड़क पर उतरकर चलना पड़ता है और इससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जब तक इन दबंग किस्म के अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक यातायात व्यवस्था में अपेक्षित सुधार संभव नहीं है। नगर पालिका द्वारा पूर्व में कई बार कार्रवाई करने की बात कही गई, लेकिन जिम्मेदारी से बचने और राजनीतिक दबाव के चलते अब तक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। जनता का ये भी आरोप है कि प्रशासन एवं नगर पालिका एवं ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही के कारण अतिक्रमणकर्ता और अधिक बेलगाम हो गए हैं। कई जगह तो दुकानदार सड़क के आधे हिस्से पर कब्जा जमाए बैठे हैं, जिससे जाम की स्थिति सामान्य हो गई है। भव्य कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ। विश्व में सभी कथाओं में श्रेष्ठ है भागवत कथा, आचार्य विजय राम कौशिक। धौलपुर न्यूज। सोमवार से स्थानीय दारासिंह नगर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य एवं पारंपरिक वेश में कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। कथा व्यास आचार्य विजय राम कौशिक तासौड़ वाले के नेतृत्व में पुलिस लाइन से शुरू हुई कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु शामिल रहीं। कलश को पवित्र जल से भर कर लाने के बाद आयोजन स्थल पर धार्मिक विधि एवं मंत्रोच्चारण के साथ स्थापित किया गया। यजमान नंदकिशोर रावत, मिथिलेश, पुरुषोत्तम शर्मा, वंदना, मुकेश, रविता, राधेश्याम, महावीर, अंतराम, राहुल, अभिषेक, मुनु, आराध्या, काव्य, अंशिका, वेदांत सहित अन्य भक्तजनों ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना कर विश्व कल्याण की कामना की और आरती के साथ शुरू किए गए श्रीमद् भागवत कथा में आचार्य विजय राम कौशिक ने उपस्थित श्रद्धालुओं को सर्वप्रथम इसकी महिमा से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि विश्व में सभी कथाओं में ये श्रेष्ठ मानी गई है। जिस स्थान पर इस कथा का आयोजन होता है, वो तीर्थ स्थल कहलाता है। इसको सुनने एवं आयोजन कराने का सौभाग्य भी प्रभु प्रेमियों को ही मिलता है। ऐसे में अगर कोई दूसरा अन्य भी इसे गलती से भी श्रवण कर लेता है, तो भी वो कई पापों से मुक्ति पा लेता है। इसलिए 7 दिन तक चलने वाली इस पवित्र कथा को श्रवण करके अपने जीवन को सुधारने का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अगर कोई 7 तक किसी व्यस्तता के कारण नहीं सुन सकता है, तो वह 2-4 दिन ही इसे सुनने के लिए अपना समय अवश्य निकालें। तब भी वो इसका फल प्राप्त करता है, क्योंकि ये कथा भगवान श्री कृष्ण के मुख की वाणी है, जिसमें उनके अवतार से लेकर कंस वध का प्रसंग का उल्लेख होने के साथ साथ इसकी व्यक्ति के जीवन में महत्ता के बारे में भी बताया गया है।
इसके सुनने के प्रभाव से मनुष्य बुराई त्याग कर धर्म के रास्ते पर चलने के साथ साथ मोक्ष को प्राप्त करता है। उन्होंने बताया कि इस कथा को सबसे पहले अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित ने सुना था, जिसके प्रभाव से उसके अंदर तक्षक नामक नाग के काटने से होने वाली मृत्यु का भय दूर हुआ और उसने मोक्ष को प्राप्त किया था। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रोतागण उपस्थित रहे। औद्योगिक संस्थानों में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, राष्ट्रीय एकता दिवस पर पैम्फलेट वितरण, धौलपुर न्यूज। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशानुसार जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में परिवहन विभाग ने श्रम विभाग के सहयोग से औद्योगिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा ने कर्मचारियों को यातायात नियमों की जानकारी दी व प्रबंधकों से आग्रह किया कि कर्मचारी अधिक से अधिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें और निजी वाहन का उपयोग करने पर हेलमेट, सीट बेल्ट का पालन सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रम में श्रम निरीक्षक विमल प्रताप सिंह ने उपस्थित ट्रांसपोर्टरों को मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961 की जानकारी दी और शपथ पत्र भरवाए गए। सभी कर्मचारियों को यातायात नियमों की पालना को लेकर शपथ दिलाई गई। राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित पदयात्रा के दौरान यातायात नियमों के पैम्फलेट वितरित किए गए। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान में लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान शिक्षक मोहम्मद जाकिर हुसैन, संतोष राजपूत एवं न्याय दर्शन संस्था के सहयोग से छात्रों के बीच पैम्फलेट वितरण कर यातायात नियमों की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, धौलपुर न्यूज। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के एक्शन प्लान की पालना में तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट सैम्पो सुश्री रेणु कुमारी गोयल द्वारा रविवार को अटल सेवा केंद्र, ग्राम पंचायत माधा कांकौली, सैम्पो में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में उन्होंने बताया कि हर वर्ष 9 नवंबर को पूरे देश में कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 39(a) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार प्राप्त है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 लागू किया गया और 9 नवंबर 1995 से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा कार्यरत हुआ। जागरूकता शिविर में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण, बाल विवाह के दुष्परिणाम, मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान, राष्ट्रीय लोक अदालत, नालसा हेल्पलाइन 15,100 तथा विभिन्न नालसा एवं रालसा योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में अधिवक्ता दीपक शर्मा, प्रमोद परमार, पुरुषोत्तम परमार, अर्जुन कुशवाहा, न्यायिक कर्मचारी मोहनलाल अग्रवाल, योगेश, अभिषेक, विपिन, देव प्रकाश, सैम्पो थाने का स्टाफ एवं सरपंच सहित स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। उंडेला रोड पर स्ट्रीट लाइटें खराब, 1 साल से अंधकार, हादसों का खतरा, धौलपुर न्यूज। उंडेला रोड पर 1 वर्ष से स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं, जिससे रात में पूरा क्षेत्र अंधेरे में रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद की लापरवाही के चलते बार बार की गई शिकायतों के बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। निवासी बीपी परमार ने बताया कि यह मार्ग शहर को 70 से अधिक गांवों से जोड़ता है और अत्यधिक व्यस्त रहता है। अंधेरे के कारण असामाजिक तत्व सक्रिय हो जाते हैं और महिलाएं बच्चे सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। निवासी विनीत शर्मा के अनुसार सड़क पर बने गड्ढे अंधेरे में दिखाई नहीं देते, जिससे दोपहिया वाहन चालक अक्सर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। यहाँ रिको औद्योगिक क्षेत्र होने से भारी वाहनों की निरंतर आवाजाही रहती है। निवासियों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी से हस्तक्षेप कर जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइटें ठीक करवाने की मांग की है। टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0 के तहत मीडिया वर्कशॉप आयोजित, करौली न्यूज। टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 3.0 के अंतर्गत रविवार को एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएमएचओ डॉक्टर जयंतीलाल मीना ने कहा कि तंबाकू और इसके उत्पादों के सेवन से युवाओं का स्वास्थ्य तेजी से प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस कैंपेन का मुख्य उद्देश्य तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना है। उन्होंने बताया कि यह अभियान 8 दिसंबर तक चलेगा और भारत सरकार की 6 प्रमुख रणनीतियों के आधार पर 60 दिवसीय कार्ययोजना पर कार्य किया जा रहा है।
डॉक्टर मीना ने इस जागरूकता को मीडिया तक पहुंचाने में पत्रकारों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर ओम प्रकाश महावर, सहायक निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क धर्मेंद्र कुमार मीना, डीपीओ द्वितीय मुकेश कुमार गुप्ता, डीपीसीआईसी लखन सिंह लोधा, डीसी बालकृष्ण बंसल सहित मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे। क्या क्या गतिविधियां की जा रही है? सर, भारत सरकार द्वारा 9/10/2025 से ये अभियान शुरू किया गया। 4 दिन का अभियान है। इसमें हमारे जिला कलेक्टर महोदय के अध्यक्षता में सभी डिपार्टमेंटों से कोऑर्डिनेशन करके हमने एक मीटिंग रखी और मीटिंग में सभी को चालान बुकों के लिए मतलब भिजवा दी गई है और सभी से ये चीज़ है ना आग्रह किया है कि भाई है ना कोई भी तम्बाकू या गुटखा या सिगरेट पीता हुआ मिले तो ये रसीद से आपसे 1 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की रसीद काट सकते हैं। सदर पुलिस ने कट्टे सहित आरोपी को दबोचा, आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज। बाड़ी न्यूज। सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 315 बोर का देसी कट्टा बरामद किया गया है। सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि रामसागर बांध किनारे बिजली घर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति हथियार सहित घूम रहा है। सूचना पर हेड कांस्टेबल हल्कीराम, कांस्टेबल राहुल कुमार एवं सुभाष गिरी की टीम द्वारा दबिश देकर संदिग्ध युवक को पकड़ा गया। आरोपी की पहचान राजकुमार उर्फ धोनी पुत्र केदार कुशवाहा, निवासी चोखापुरा गांव के रूप में हुई। आरोपी को भागने का प्रयास करते समय दबोचा गया। आरोपी के खिलाफ धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है कि वो हथियार कहां से लाया और किसी वारदात की फिराक में था या नहीं। कार्यवाहक उप प्रधान की सदस्यता रद्द करने की मांग पंचायत समिति सदस्य ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर न्यूज। सेम्पू पंचायत समिति की सदस्य अंजना कुमारी ने कार्यवाहक उप प्रधान दुष्यंत कुमार की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अंजना कुमारी का आरोप है कि दुष्यंत कुमार का निवास एवं मतदान क्षेत्र सेम्पू नगर पालिका में आता है, जबकि पंचायती राज अधिनियम 1994 और नगर निकाय अधिनियम 2009 के अनुसार नगर पालिका क्षेत्र का व्यक्ति पंचायती राज संस्थाओं का सदस्य नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार राजेश कुमारी की सदस्यता पहले भी इसी नियम के तहत रद्द की जा चुकी है। ज्ञापन ऐसे समय दिया गया है जब 13 नवंबर को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होना है। वार्ड 24 से निर्वाचित अंजना कुमारी ने अपने समर्थकों के साथ यह ज्ञापन जिला कलेक्टर, जिला परिषद सीईओ और सेम्पू विकास अधिकारी को सौंपा। अधिकारियों ने नियमानुसार जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। धौलपुर के नए सीओ सिटी बने कृष्णराज जांगीर, अपराध नियंत्रण मुख्य प्राथमिकता। धौलपुर न्यूज। आरपीएस अधिकारी कृष्णराज जांगीर ने सोमवार को सीओ सिटी धौलपुर का पदभार ग्रहण किया। उन्हें हाल ही में बयाना से धौलपुर स्थानांतरित किया गया है। पद ग्रहण के बाद जांगीर ने कहा कि अपराध समाप्त करना और कानून व्यवस्था मजबूत रखना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने अपने सकल के थानों को बिना नंबर प्लेट वाहन, असामाजिक तत्वों और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने गश्त व्यवस्था मजबूत करने, हर गश्ती वाहन का राजकॉप ऐप के जरिए रिकॉर्ड रखने और अपराधियों पर तुरंत शिकंजा कसने के आदेश भी दिए। जांगीर ने कहा कि अपराधों में शामिल किसी भी गैंग या नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने नागरिकों से पुलिस को सहयोग कर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की। बाड़ी कोर्ट कैंपस में यातायात व्यवस्था चरमराई, कोर्ट कैंपस में जाम से वकील परेशान। एसडीएम को ज्ञापन, पुरानी थाना बिल्डिंग में पार्किंग शुरू करने की मांग। बाड़ी न्यूज। शहर में यातायात की अव्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है। मुख्य बाजार के साथ साथ अब किला परिसर स्थित कोर्ट कैंपस में भी जाम की स्थिति गंभीर हो गई है। इससे न केवल आमजन बल्कि कोर्ट आने वाले वकील और पक्षकार भी परेशानी झेल रहे हैं। इसी समस्या को लेकर अधिवक्ताओं ने उपखंड अधिकारी से हस्तक्षेप की मांग की है।
उल्लेखनीय है कि शहर के अंबेडकर सर्किल से भारद्वाज मार्केट, हॉस्पिटल रोड, सीताराम बाजार, रेलवे फाटक और सब्जी मंडी क्षेत्र में आए दिन लंबे समय तक जाम लग जाता है। दुकानदारों द्वारा किए गए स्थायी अस्थायी अतिक्रमण तथा ठेला फेरी वालों के कारण सड़कों की चौड़ाई घट गई है। इसके चलते जाम का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। नागरिकों का कहना है कि शिकायत के बावजूद न तो नगर पालिका और न ही ट्रैफिक पुलिस द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसका सीधा असर शहर की आवागमन व्यवस्था पर पड़ रहा है। इधर कोर्ट परिसर में भी पार्किंग व्यवस्था ठप होने से गंभीर स्थिति बन गई है। वाहन अनियमित तरीके से सड़क पर खड़े कर दिए जाते हैं, जिससे मार्ग संकरा हो जाता है और बड़े वाहनों के प्रवेश के दौरान जाम लग जाता है। इस समस्या से परेशान वकीलों ने सोमवार को एसडीएम भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग की। बार संघ के अध्यक्ष एडवोकेट मुकेश कौशिक ने बताया कि पूर्व में कोर्ट परिसर के बाहर नगर पालिका द्वारा पेड पार्किंग संचालित की जाती थी। प्रति वाहन 10 रुपये शुल्क लिया जाता था, जिससे गाड़ियां व्यवस्थित रहती थीं और यातायात प्रभावित नहीं होता था। लेकिन पिछले 1 वर्ष से यह व्यवस्था बंद कर दी गई है, जिसके बाद समस्या और बढ़ गई है। युवा अधिवक्ता रवि पचौरी ने बताया कि किला परिसर में स्थित पुरानी कोतवाली थाना बिल्डिंग लंबे समय से खाली पड़ी है। उस भवन में पार्किंग विकसित की जाए, ताकि सड़क पर अनावश्यक रूप से वाहन खड़े न हो और जाम की समस्या खत्म हो सके। अधिवक्ता सुजीत लहचोरिया ने कहा कि यह समस्या केवल कोर्ट परिसर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे शहर में फैल चुकी है। शहर में बढ़ती अव्यवस्था पर प्रशासन, नगर पालिका और ट्रैफिक विभाग तत्काल कदम उठाएं, अन्यथा आने वाले दिनों में स्थिति और अधिक गंभीर हो जाएगी। बार एसोसिएशन बाड़ी के सदस्यों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो वे आंदोलन का सहारा लेने को बाध्य होंगे। रोडवेज चालकों के बीच सड़क सुरक्षा समझाइश अभियान। धौलपुर न्यूज। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जिला परिवहन विभाग द्वारा रोडवेज बस स्टैंड पर समझाइश अभियान चलाया गया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि चालकों और यात्रियों को गुड सेमेरिटन कानून की जानकारी दी गई तथा सड़क सुरक्षा नियमों के पैम्फलेट वितरित किए गए। यातायात नियमों का पालन करने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को सेल्फी प्वाइंट पर फोटो लेकर सम्मानित किया गया। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने चालकों को थकान व नशे की हालत में वाहन न चलाने और सार्वजनिक परिवहन की जिम्मेदारी समझने की सलाह दी। वहीं यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने हेलमेट पहनने वाले चालकों को प्रोत्साहित किया। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर 3 जेसीबी जब्त की गई, जिन पर लाखों रुपए अर्थदंड लगाया जाएगा। विभाग की ओर से 11 नवंबर को रिफ्लेक्टर अभियान भी चलाया जाएगा। 13-14 नवंबर को सनातन एकता पदयात्रा, तैयारियां तेज। धौलपुर न्यूज। हिंदू जागरण मंच के तत्वाधान में 13 व 14 नवंबर 2025 को धौलपुर से 2 दिवसीय सनातन एकता पदयात्रा निकाली जाएगी। इसमें बड़ी संख्या में संतों और धर्म प्रेमियों के शामिल होने की संभावना है। पदयात्रा का नेतृत्व उदासीन अखाड़ा पीठाधीश्वर संत पागल बाबा सहित अनेक संत करेंगे। पदयात्रा की तैयारियों को लेकर जिला संयोजक अंजनी पाराशर एवं जिला टोली द्वारा विभिन्न मंदिरों में जाकर संतों और भक्तों को पीले चावल व आमंत्रण देकर आमंत्रित किया जा रहा है। सभी खंडों में जनसंपर्क अभियान जारी है। 13 नवंबर को प्रातः 9 बजे गंगाबाई बगीची पर सभी श्रद्धालु एकत्र होंगे, जहां स्वागत के बाद पदयात्रा की शुरुआत होगी। रात्रि पड़ाव में परम पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का जिलेवासियों से संवाद कार्यक्रम प्रस्तावित है। पाराशर ने जिलेवासियों से अधिकाधिक संख्या में शामिल होकर सनातन एकता एवं धर्म संरक्षण का संदेश देने की अपील की है।